आप लोग सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान रखोगे किस मैट्रिक्स में से किसको माइनस करना है। यहाँ तक समझ आ गया? इजी तो था ही। ठीक, अब डाल देते हैं हेडिंग। डालो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज है उन पर डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज में ना ऐसे प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन देके वो थोड़ा सा हम लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, या फिर आजकल वो एजर्शन रीजन आने लगे ना तो वो प्रॉपर्टीज आएंगे तो कंफ्यूज करेंगे। चलो स्टार्ट करें। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन। जो चीज़ें मैं एडिशन के लिए बोलूँगी ना सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी होगा, तो मैं अच्छे से एकदम एडिशन समझाऊंगी, सब्ट्रैक्शन को सिमिलर ले लेना। ठीक है, तो डाल दो हेडिंग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। चलो एक्चुअली में ना अब से कहानी शुरू हो रही है, मतलब आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो अब यहाँ से शुरू होंगे। अभी तक जो हुआ था बस वो तुम्हें समझाने के लिए था, अगर वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो ये भी नहीं हो पाएंगी, पर अब से सीरियस रहेगा। ठीक है, चलो अच्छा मान लो कि मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रही हूँ 1 0 0 1, है ना। ये कोई स्पेशल मैट्रिक्स है क्या? कौन सी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये मेरे पास दूसरी मैट्रिक्स है, और मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग मुझे इसे ऐड करके दो, तो बताएगा कोई कुछ अपने कॉमन सेंस से कि ऐड करके क्या आएगा? कुछ भी तुम्हें जो लग रहा है। मैं इसको इससे ऐड कर दूँगी, इसको इससे ऐड कर दूँगी, बट व्हाट अबाउट दिस? हो ही नहीं सकता। दो मैट्रिक्स सिर्फ तभी ऐड हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। समझ गए मेरी बात? क्योंकि मुझे सारे सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को जोड़ना होगा। जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें ऐड करना है। तो अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर तो कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसे मैं किससे ऐड करूँगी? इसलिए एडिशन की कंडीशन है दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती हैं, और सेम कंडीशन सब्ट्रैक्शन में भी है। दो मैट्रिक्स तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो तुम्हारी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन में यही है कि इनमें से किसको ऐड कर सकते हैं, इनमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा? ऑर्डर। ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। समझ गए मेरी बात? ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। तो लिख लो टू मैट्रिक्स कैन बी ओनली एडेड, टू मैट्रिक्स कैन ओनली एडेड when their order are equal, when their order are equal। ठीक है, चलो देखिए बोर्ड पे। अब मैंने लिखा कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है -1 0 2 3, और मेरे पास एक मैट्रिक्स है 0 3 -3 3। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, तो अभी पॉसिबल है ना कि इनका एडिशन हो जाए, क्योंकि इनके मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम। अब ऐड कैसे करना है? सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को ऐड करना है। -1 को 0 से ऐड करूँगी, कितना मिलेगा? -1। 2 को 3 से ऐड करूँगी, कितना मिलेगा? 5। 0 को -3 से ऐड करेंगे, -3, एंड 3 + 3 कितना हो जाएगा? 9। हो गया एडिशन। ठीक है, हाँ सॉरी 3 + 3 6। अच्छा यहीं पर सब्ट्रैक्शन भी कर लें। अगर मुझसे कहा जाए a - b, तो मैं a में से b को घटाऊंगी ना। सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। चलो a - b मुझे तुम लोग बता दो क्या होगा? -1। 2 - 3 -1। 0 - 3 3। 3 - 3 सही है ना? कोई दिक्कत है क्या? बस सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान रखेंगे कि a - b बोल रहा है या b - a। अगर मुझसे क्वेश्चन में बोले कि b - a निकाल दो, तो b - a में b के एलिमेंट में से एक एलिमेंट को माइनस करना होगा, ऑब्वियसली, है ना। तो 0 में से -1 करूँगी तो कितना आ जाएगा? है ना। 3 में से 2 को माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा? -3 0 कितना आएगा? -3, एंड 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो आप लोग सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान रखोगे किस मैट्रिक्स में से किसको माइनस करना है। यहाँ तक समझ आ गया? इजी तो था ही। ठीक,
अब डाल देते हैं हेडिंग, डालो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज है उन पर डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज में ना ऐसे प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन देके वो थोड़ा सा हम लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, या फिर आजकल वो एजर्शन रीजन आने लगे ना, तो वो प्रॉपर्टीज से आएंगे तो कंफ्यूज करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज सबको पता है, आपका जो एडिशन है ना दैट इज कॉम्यूटेटिव। पहले कॉम्यूटेटिव का मतलब समझ लें, फिर लिख भी लेंगे। राइट, ए को बी में ऐड करो या फिर बी को ए में ऐड करो, एक ही बात है या नहीं है भाई? सीधी सी बात है ना, आप समझो। आपको मैं बोलूँ 2 + 3 करो या फिर आपको मैं बोलूँ 3 + 2 करो, एडिशन में तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं ना। एडिशन में तो क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैट्रिक्स को जब ऐड करना है ना तो आपको उनकी ऑर्डर देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर से मेरा मतलब है पहले कौन सी मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है। चाहे आप पहले ए मैट्रिक्स लिख लो, चाहे आप पहले बी मैट्रिक्स लिख लो, किसी को किसी में भी जोड़ दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। अभी मैं एडिशन की प्रॉपर्टीज़ लिखवा रही हूँ। सब्ट्रैक्शन में क्या ये प्रॉपर्टी ओबे करेगी? नहीं करेगी ना। a - b क्या बराबर होगा b - a के? नहीं होगा ना। अभी आप लोगों ने मुझे बोला था कि साइन चेंज करने हैं, सही है ना। तो सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है, तो एडिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी में डाल दो हेडिंग, एडिशन ओबे द कॉम्यूटेटिव रूल। एडिशन ओबे द कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ए मैट्रिक्स को बी में ऐड करो या बी मैट्रिक्स को ए में ऐड करो, एक ही बात है। प्रूफ करूं क्या या कॉमन सेंस है, छोड़ दूं ना। चलो सेकेंड प्रॉपर्टी, इट ओबे एसोसिएटिव लॉ। सेकेंड है इट ओबे एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, अब इसमें मुझे 3 मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक है। कितनी मैट्रिक्स को ऐड करना है, मुझे ऐड करना है ए, बी और सी को। तो ये क्या कहता है, पहले ए और बी को ऐड कर लो, ठीक है। जब आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो आपको एक मैट्रिक्स नहीं मिलेगी, फिर उसको किस में जाके ऐड कर दो, सी में। या फिर आप लोग क्या करो, पहले बी और सी मैट्रिक्स को ऐड कर दो और जो रिजल्ट मिलेगा फिर उसे किससे ऐड कर देना, ए से, तो रिजल्ट सेम ही आएगा। इस बात को मैंने अभी तो तुम्हें बताया कि अगर मुझे 2 या 3 या 4 या 10 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो मुझे उनका ऑर्डर देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मैट्रिक्स को किसी से भी ऐड कर दो। समझ गए ना मेरी बात, बस ऐड ठीक करना है। अगर आपको ऐड करना है तो ऑर्डर देखने की ज़रूरत नहीं है कि पहले यही आएगा फिर यही आएगा फिर यही आएगा। आप इसको पहले से जोड़ दो, फिर जो आंसर है उसे ऐड कर दो, जो तुम्हारा मन चाहे। तो जब आप मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हो तो ऑर्डर मत देखना, बस याद रखना दैट इज योर एसोसिएटिव लॉ। समझ गए, एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करने के लिए आता है। एग्जाम में 3 मैट्रिक्स दी होगी और आपसे बोला जाएगा प्रूफ दैट इट ओबे एसोसिएटिव लॉ। तो अब तुम लोग मुझे प्रूफ करके दे दो, मैं एग्जाम लिख के दे रही हूँ क्वेश्चन, पहले नोट कर लेना। हो गया नोट, हटा दूँ, हटा दूँ, चलो छोटे से ही दूंगी, बड़ी नहीं दूंगी। 3/3 ऑर्डर का आप लोगों की बुक में आप लोग कर लेना, मेरा काम सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। हाँ, आप लोगों को इससे मुझे एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करके देना है, ठीक है। प्रूफ द एसोसिएटिव लॉ। व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ, पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे आप लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप लोग पहले ए को बी में ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे फिर सी में ऐड कर देंगे और उसे आप लिखेंगे दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड, है ना। फिर आप लोग क्या करोगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में आप लोग पहले बी और सी को ऐड करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आप लोग किससे ऐड कर दोगे, ए से। अगर रिजल्ट सेम आया तो वो एसोसिएटिव लॉ को ओबे करेगा। कर दो क्वेश्चन कंप्लीट, हो गया। चलो मैं जल्दी जल्दी कर दूं।
ए प्लस बी, 1 + 1 2, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 4 + 1 5, ये मेरा ए प्लस बी आ गया। अब मुझे इसमें सी मैट्रिक्स को ऐड करना है, राइट। तो 2 में से 1 माइनस करूँगी 1, 3 - 2 1, 2 - 1, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। दैट इज़ माई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले मुझे b + c करना है, तो 1 - 1 0, -2 -1 -1 एंड फाइनली मुझे इसमें ऐड करना है मेरी ए मैट्रिक्स को 1 3 2 4, तो 0 + 1 1 1 1 और ये आ गया मेरा 3, ठीक है। मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, हेंस प्रूफ। समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो मैंने 2 प्रॉपर्टी समझा दी। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉम्यूटेटिव, और क्या होता है, एसोसिएटिव। मेरे हिसाब से दोनों ही लोग एक ही बात कह रहे होते हैं कि जब आपको मैट्रिक्स को ऐड करना है तो ऑर्डर को फॉलो मत करो, जो मन चाहे वो कर दो, सही है ना। नेक्स्ट डाल दो, प्रॉपर्टी नंबर 3 हटा दूँ। चलो, प्रॉपर्टी नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ additive identity। existence of property number 3, existence of additive identity। पहले ना इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। पहले इसका मतलब समझेंगे कि मतलब क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का, एडिटिव आइडेंटिटी। आप इधर समझो, मैं 2 में ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि मुझे वापस से 2 ही मिल जाए, 0। तो 0 मुझे ये बता रहा है कि इसमें मैं 0 को ऐड करूंगी तो मुझे वापस से यही चीज़ मिलेगी। समझ गए मेरी बात? तो किसी भी नंबर का एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी हमेशा 0 ही होगा। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? 3 में क्या जोड़ूं कि वापस 3 मिले, 0। तो ऐसे ही मैट्रिक्स में भी है। मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, इसमें कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं कि मुझे वापस से मैट्रिक्स यही मिले, नल मैट्रिक्स। सही बात है ना, सही है ना। एक और बात, ज़रूरी है कि मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करूं? नल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स भी तो ऐड कर सकते हैं। तो दैट इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कि आप मैट्रिक्स में या नल मैट्रिक्स ऐड कर दो या नल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड कर दो, मिलनी आपको वापस से मैट्रिक्स ही। समझ आ गई मेरी बात? ये प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है, एजर्शन रीजन के लिए, एमसीक्यूज के लिए। और वैसे तो ये तो मेरे को पता ही है, कॉमन सेंस ही है ना। फिर भी मैं एक बार प्रूफ कर ही लेती हूँ, ज़रूरत है नहीं पर मैं तुम लोगों को दिखा दे रही हूँ। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, अगर ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो सीधी बात है, एडिशन लाना है तो नल मैट्रिक्स को भी मुझे 2x2 ऑर्डर का ही रखना पड़ेगा, ये कंपलसरी टर्म है। तो मैं ए में नल मैट्रिक्स को ऐड करूँगी तो 2 + 0 2, 1 + 0 1, 3 + 0 3, 1 + 0 1। समझ गए मेरी बात? तो ये तो वापस से ए ही बन गया ना, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। समझ आ गया कि मैं अपनी मैट्रिक्स में क्या ऐड करूँ कि मुझे वापस से वही मिल जाए। नोट कर लेना जल्दी से, एग्जाम्पल मत नोट करना, बस ये नोट कर लेना। ये तो इतना तो तुम लोग 12th क्लास में हो तो समझ आती है बात। हो गया लास्ट, हाँ वापस से ए या फिर नल प्लस मैट्रिक्स, है ना। चलो लास्ट प्रॉपर्टी एडिशन की हो गया, तो डालो नेक्स्ट हेडिंग 4, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, existence of additive inverse, प्रॉपर्टी नंबर 4 लास्ट प्रॉपर्टी। चलो 1 मिनट देखना, अगर मेरे पास ये एक ए मैट्रिक्स है 2 3 -1 4 है ना, और मुझे इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? तो क्या करूँगी, मैं इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो जब आप किसी मैट्रिक्स की उसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तब हम इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स। समझ गए मेरी बात?
कोई दिक्कत है क्या? इसको मैं क्या बोलूँगी? नेगेटिव मैट्रिक्स। तो माइनस से कैसे मल्टीप्लाई कर रही हैं? आगे माइनस लगाऊँ या हर एलिमेंट के माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ? हर एलिमेंट के हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? -2, -3, 1, 4। सही है? सही है क्या? ठीक। अगर आप किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई माइनस से कर देते हो तो जो मैट्रिक्स मिलते हैं उसे मैं क्या बोलती हूँ? नेगेटिव मैट्रिक्स। अगर मैं इसकी वापस से माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मुझे वापस से मेरी मैट्रिक्स मिल जाएगी? तो मैं ये कह सकती हूँ क्या, किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई माइनस से कर दो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स से, तो सेम ही बात है। ये मेरी क्या है? नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई फिर से माइनस से करने पे मुझे मैट्रिक्स मिल जाएगा क्या? यहाँ तक बात समझ आ गई क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, मैंने को ऐड करना है, मेरी मैट्रिक्स को ऐड करना है उसके नेगेटिव मैट्रिक्स से। मेरी मैट्रिक्स क्या है? आप लोग बोर्ड पे देखो, 2, 3, -1, 4। ऐड करना है इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स से। इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स क्या है? -2, -3, 1, -4। इसे ऐड करके मुझे क्या मिलने वाला है? यही मिलेगा क्या? मिल रहा है क्या? तो कभी भी आप किसी मैट्रिक्स को ऐड करते हो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स से, तो आपको कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? नल मैट्रिक्स, दैट इज एडिटिव इनवर्स। मैं किसी नंबर में क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए? सीधी बात है, इसका नेगेटिव नंबर। सही बात है ना? मैं किसी भी नंबर में क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए? उस नंबर का नेगेटिव। अगर मैं बोल रही हूँ -3 में क्या जोड़ूं कि 0 मिल जाए, तो इसका नेगेटिव, तो मतलब 3 ऐड कर दूंगी। तो यही रूल मुझे किस में लगाना था? मेरी मैट्रिक्स में लगाना था, एडिटिव इनवर्स। तो मैं किसी मैट्रिक्स में क्या जोड़ूं कि नल मिले? ऑब्वियसली उसका नेगेटिव मैट्रिक्स। समझ आ गया? तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा क्या? मैं किसी भी मैट्रिक्स का पूछूं कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है और उसका मुझे एडिटिव इनवर्स बताओ। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? वो कोई भी टर्म जो उसे 0 क्रिएट कर दे। तो क्या आपको ऐड करना है? उसका नेगेटिव मैट्रिक्स। समझ गए मेरी बात? दोबारा समझाऊं क्या? क्लियर हो गया? हो गई एडिशन की प्रॉपर्टीज़। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज सिलेबस में नहीं है। वैसे भी सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेगा, और कॉम्यूटेटिव को ओबे नहीं करेगा तो एसोसिएटिव भी नहीं करने वाला। जब कॉम्यूटेटिव ओबे नहीं हो रहा तो एसोसिएटिव कहाँ से ही हो जाएगा? ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है ना। अगर मैं बोल दूं कि -A कोई मैट्रिक्स है तो उसमें क्या जोड़ूं कि नल मैट्रिक्स मिले? सीधी बात है, यही जोड़ना होगा। सही है ना? चारों प्रॉपर्टीज समझ आ गई एडिशन की। वेरिफिकेशन समझ आ गया एसोसिएशन का। एसोसिएशन का वेरिफिकेशन आ जाएगा तुम्हारे यूटीज़ में, बोर्ड में तो नहीं आएगा, इतना तो मैं बोल रही हूँ पक्का, क्योंकि बोर्ड में बहुत कुछ है अभी बाकी समझाने के लिए। बट अगर यूटी में ही चैप्टर आया तो मे भी आ जाए, क्योंकि यूटीज़ में उनके पास ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे नहीं। 2 चैप्टर्स में वो कहाँ कहाँ से क्या क्या देंगे, ठीक है। वो बोर्ड में तो नहीं आने वाला। चलो, ए दे देंगे, बी दे देंगे, सी दे देंगे, और फिर बोलेंगे वेरीफाई द फॉलोइंग टर्म, और फॉलोइंग टर्म में वो इस तरह से तुम्हें लिख के दे देंगे, और ए बी सी दिया होगा। हाँ, तो बस तुम्हें इन्हें जोड़ना, फिर उसे इससे जोड़ना, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, फिर ये जोड़ना, इससे जोड़ना, वो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, तो वो हिंस प्रूफ्ड हो जाएगा। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? चलो अब नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर नंबर। ध्यान से सुनो, मैंने 2 मैट्रिक्स का एडिशन सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया। अब मैं मेरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगी किसी स्केलर नंबर से। अभी हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत मेन चीज़ है, वही है मेन चीज़ मैट्रिक्स की, वही है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वही आता है बोर्ड्स में। पर अभी मैं आपको क्या सिखा रही हूँ? मेरी प्रॉपर्टी नंबर 3, दैट इज़ व्हाट? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर। स्केलर नंबर का मतलब समझ रहे हो?
कोई भी नंबर 2, 10, -3, 6 कुछ भी, है ना। ओके, मैं यहाँ पर अपने स्केलर नंबर को ना k से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, सही है ना। देखो मैंने बोला कि मेरे पास एक A मैट्रिक्स है, पहले अज्यूम कर लेते हैं समझाने के लिए। 1 0 2 3। अब मैं बोल रही हूँ कि 2A निकालो, तो आप अपनी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हो ना मुझे स्केलर नंबर से, सही है ना। मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो कुछ नहीं करना है, वो बहुत आसान से ही आपको शायद समझ आ भी गया होगा। हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई किससे कर दूँगी? 2 से। 2 4 0 6 खत्म, समझ गए। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके हर एलिमेंट को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। ठीक है। एग्जाम्पल, आप मुझे बोलो -3A निकालो, तो -3A भी तो एक स्केलर नंबर ही है ना, तो कितना आ जाएगा? -3 6 0 -9। समझ आ गया। पर इसकी प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो प्रॉपर्टीज़ ज़रूर अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी मैट्रिक्स को प्रूफ करने के लिए आएगा, तो वो प्रूफिंग आप मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज से ही कर पाएंगे। ठीक, नोट कर लेना पहले से, फिर इसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे। अच्छा, मुझे इसकी प्रॉपर्टीज कराएंगे, लिखो प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी, कोई दो स्केलर नंबर को ऐड करके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। पहले उस नंबर की मल्टीप्लाई ए से कर दो, फिर दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से कर दो, और फिर उन दोनों का एडिशन कर दो। सही है? हाँ, सही है ना। ये आपको प्रूफिंग के लिए काम करेगा, तो ये कॉमन सेंस है, बट जब प्रूफ करोगे कॉमन सेंस ही वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। दो स्केलर नंबर्स को ऐड करके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, या फिर पहले नंबर का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे नंबर का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इनका एडिशन कर दो, एक ही बात है। समझ आ गया? लिख लो प्रॉपर्टी नंबर 1। नेक्स्ट, फिर प्रॉपर्टी नंबर 2। पहले किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड कर दो, फिर उसका स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले मैट्रिक्स की स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई, दूसरे मैट्रिक्स की स्केलर से मल्टीप्लाई, और फिर इनके एडिशन कर दो, एक ही बात। ठीक है? नहीं, वहाँ पे ये दो स्केलर नंबर हैं और ए मैट्रिक्स है, ये भी नंबर ये भी नंबर। यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स है, तुम्हारी मैट्रिक्स है। पहले मैट्रिक्स का एडिशन करके सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले मैट्रिक्स का स्केलर से मल्टीप्लाई, दूसरे मैट्रिक्स का स्केलर से मल्टीप्लाई, फिर इनका एडिशन। समझ गए? ठीक है। और ये भी प्रूफ करने के लिए आता है, तो इसे प्रूफ करके दोगे तुम लोग, मैं इसे लिख के दे रही हूँ। हाँ, इसमें सिर्फ ए मैट्रिक्स है, के और एल स्केलर नंबर है, ये दोनों मैट्रिक्स हैं। चलो जी बच्चों, वेरीफाई कर देना जल्दी से। पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल देना, फिर राइट हैंड साइड निकाल देना। हुआ मैडम? हो गया सर? आपका हो गया? अरे नाम, तुम्हारा नाम मान्य है ना? तुम्हारा नाम क्या है? सक्षम। तुम्हारा क्या? श्रेय। सर जी तुम्हारा नाम क्या है? हटा दूँ? चलो लास्ट, सर हो गया प्रूफ, ये करना है मुझे। लास्ट दो प्रॉपर्टीज़ और फिर इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो करें लास्ट दो प्रॉपर्टीज़। तुम लोगों को पता है किसी भी मैट्रिक्स की 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वापस से कितना मिलेगा? सही है क्या? और लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई -1 से करूँगी तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाएगा। पता ही था ना ये तो बात, बस यही प्रॉपर्टीज़ थी, खत्म। ठीक है।
अब करते हैं क्वेश्चंस। स्केलर नंबर वो नंबर है जो एंटायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक मैट्रिक्स है 3 0 3 1 2 3। स्केलर नंबर मैं यहाँ पे लिखूँगी, उसकी मल्टीप्लाई मुझे हर एलिमेंट से करनी होगी। एलिमेंट वो नंबर्स हैं जो मैट्रिक्स के अंदर आपने फिल किए हैं, ठीक है ना। चलो करिए कुछ क्वेश्चंस। लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये कैपिटल ओ है। कैपिटल ओ क्या होता है? नल मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ एक्स निकालना। सही। एक्स प्लस प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा। -1 -6 -7, 2 में से 3 माइनस करूँगी -1 -8 -1 0 4। नल मैट्रिक्स लिखनी है ना। मुझे पता है एडिशन तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, और इक्वल भी तभी होता है जब ऑर्डर सेम होता है, राइट। तो अगर ये 2/3 ऑर्डर की है तो नल मैट्रिक्स भी मुझे कितने ऑर्डर की बनानी पड़ेगी? 2/3 ऑर्डर की, है ना। ये प्लस है, उधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 8 0 1 1 -4। यही था क्या? यही था? समझ आ गया? दोबारा समझाऊँ सर? ये स्टेप समझ आया? समझाना है। ये प्लस में है ना, उधर जाके किस पे हो जाएगा? माइनस, है ना। ऐसे तो होता है ना। तो आप इसको ऐसे तो लिखोगे x इज इक्वल्स टू योर नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0। ये प्लस है, उधर जाके माइनस -7 -8 0 -1 -1 4, ठीक है सर। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, है ना। तो 0 + 7 7। फिर ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +8। फिर ये 0 तो 0 रहता है, +1 +1 -1। अभी आगे समझ में? चलो नोट कर लो। हो गया? लिखो सॉल्व या एक्सप्रेस। एक्सप्रेस इन अ सिंगल मैट्रिक्स। एक्सप्रेस इन अ सिंगल मैट्रिक्स। इसको आपको एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। चलो इसे सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, मैंने खुद क्रिएट करके दिया क्वेश्चन। कितना आएगा ये? 4 4 4 4 माइनस हाफ अंदर ले जाऊंगी ना, तो ऐसे तो होगा 8 × 1/2 16 × 1/2 4 × 1/2 3 × 1/2, है ना। बट मैं इसे डायरेक्ट लिख लेती, पर मेरे को तुम्हें समझाना था बस, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तुम लोग आंसर डायरेक्ट ही लिखना कि 2 से डिवाइड करना है, मेरे को तो समझाना था इसलिए मैंने ऐसे किया, ठीक है। ये आ जाएगा 4 4 4 4 माइनस ये कितना आएगा? 4। ये कितना आएगा? 8 2, और ये कितना आएगा? 3/2।
तो 4 में से 4 माइनस किया, कितना आ गया 0। 4 माइनस 2 2 माइनस 4 और 4 5/2 आ गया आंसर। ठीक है, डाउट? डन। अब एक क्वेश्चन 2000 में आया हुआ है, ये लिखो। फाइंड नहीं, सॉल्व दी फॉलोइंग, सॉल्व दी फॉलोइंग। सॉल्व तो कर ही लोगे, सेम पोजीशन पे था ना। अच्छा लिखो, फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट, फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट 3x 3a minus 2b plus x is equals to 0, where a is 2 6 1 2, b is 1 3 0 4। चलो फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। 2000 में क्वेश्चन आया है, 2000 में। हो गया? गुड। कितना आएगा? 3 2 6 3 18 3 6 माइनस 2 0 4 2 4 8 प्लस x इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स मुझे सेम ऑर्डर की बनानी है क्योंकि प्लस माइनस और इक्वल है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 3 14 6 माइनस 8 माइनस 2 प्लस x इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। बस इधर जाए तो साइन चेंज कर दो, काम खत्म ना, डायरेक्ट। ये क्वेश्चन अगर आया भी तो कितना नंबर में आएगा? 2 नंबर में, एक में तो नहीं, एक में MCQ और रेजल्यूशन आते हैं ना। अगर आएगा तो 2 नंबर में आएगा। अब 2 नंबर में क्यों इतनी मेहनत करनी, डायरेक्ट लिख दो। पर इतना भी डायरेक्ट मत कर देना। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इसकी बाद करेंगे मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट क्लास में। 2 नंबर में 2 स्टेप बहुत है, बहुत कुछ करना पड़ेगा 5 नंबर के क्वेश्चंस में। जो है मल्टीप्लिकेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास फाइनल में उसमें था, उसका था प्रोबेबिलिटी का, तो a + b = 1 था, a की वैल्यू 0.76 की, मैंने b की डायरेक्ट ली थी 0.34, काट दिया। फिर ये पूरा करके दिखाओ -1 कैसे आया। हाँ 0 दिए, 0 करके आंसर भी सही आया, बोला 1 दे दो। तुमने कभी पूरी साल में टीचर से लड़ाई की थी? बदतमीजी की थी उनके साथ? लड़ाई की थी बस? तो बस भुगतो। अब जो 11th में किया ना उसे 12th में रिपीट मत करना। टीचर कुछ भी बोले चुप बैठे रहो, क्योंकि स्कूल वाले इंटरनल मार्क्स देंगे तुम लोगों को, और वो इंटरनल मार्क्स की वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा है। और टीचर कुछ भी बोले, हाँ स्कूल की टीचर ही तो, और कौन देता है? जो एक्सटर्नल दिखाने के लिए आते हैं, जो तुम्हारे एक्सटर्नल मार्क्स देते हैं वो फेक होते हैं। एक्चुअली तो आंसर शीट तुम्हारी मैम के पास होती हैं, एक्सटर्नल से वो नीचे ब्लैंक शीट पे साइन करा लेते हैं और मार्क्स अपनी मर्जी से देते हैं। तो टीचर का समझ आ रहा है बढ़िया, नहीं समझ आ रहा तो बहुत बढ़िया, चुप बैठे रहो आराम से, और वो कुछ भी करें तुम बिल्कुल मत बोलो। मैं सच बोल रही हूँ, इंटरनल बहुत वैल्यू करेंगे। अगर तुम लोगों को 90s वाली लाइन में % चाहिए तो स्कूल के टीचर से एक वर्ड एक्स्ट्रा मत बोल देना। और वो कोई 11th में जो हुआ हो गया, अगर अभी 12th में कर लिया तो भी छोड़ो, पर अभी अब बेटर हो जाओ। उनको ये लगना चाहिए कि बच्चे में कितना ट्रांसजेक्ट चेंज आ गया, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो कह देना वो 11th में कर दिया मैडम, 12th में बोर्ड की टेंशन हो रही है, आप पढ़ा दो अच्छे से। क्लास में 1-2 बार खड़े, कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो वो जो पढ़ा रही हैं बड़े पोलाइटली खड़े होकर एक बार कह दो मैडम प्लीज़ रिपीट कर दो, समझ नहीं आया, तो वो सोचेंगी तुम उनकी बातों को सुन रहे हो, तो वो अपने आप खुश हो जाएंगी। अभी फोकस कर लो। तो फिर तो चुप रहने में ही भलाई है, फिर चुप ही रहो। पर याद रखो इंटरनल उन्हें ही देने हैं, जैसे अभी उन्होंने किया है ना एनुअल में, ऐसे अगर उन्होंने प्रैक्टिकल में कर दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
5 नंबर से 1% बन रही है तुम लोगों की, और 1% बहुत बड़े हैं तुम लोगों के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद करेंगे मल्टीप्लिकेशन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को एंट्रेंस तो देना ही पड़ेगा 12th के बाद, चाहे कोई भी एंट्रेंस देना, कोई भी। बिलीव मी, मल्टीप्लिकेशन से हर एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, चाहे तुम कोई भी एंट्रेंस देने जा रहे हो, कोई भी एंट्रेंस, चाहे जेई देने जा रहे हो, चाहे तुम सीयूटी देने जा रहे हो, कुछ भी देने जा रहे हो, मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन आएगा। चलो लिखो क्वेश्चन लास्ट वाला, बोलो कहाँ गया? हाँ, इफ डायगोनल 3 - 2 1, इफ A is equals to diagonal 3 - 2 1 and B is equals to diagonal 1 2 3, ठीक है ना? हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स, फाइंड 2A - 3B, फाइंड 2A - 3B। डायगोनल मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, सही? चलो तो डायगोनल मैट्रिक्स क्रिएट करें। कौन से ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है ये? 3/3। डायगोनल इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्पेशल केस बताया था ना स्क्वायर का है, तो ये तो स्क्वायर ही होगी, 3 एलिमेंट हैं तो ये ऐसे ही तो होंगे, तो सीधी बात है 3/3, 0 0 0 0 0 0। ऐसे ही बी वाली की बात करती हूँ, कितना है? 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3/3। अब आपको क्या करना है? 2A, तो ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाइज 2 से करनी है। डायरेक्ट लिख दूँ क्या? 2A, हाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ। 3 2 जा 6 0 0 0 -4 0 0 0 2, है ना? -3B, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और बस अब इनको आप क्या कर देंगे? माइनस, काम खत्म। 6 - 3 3, -4 -6 -10, 2 -9 -7 एंड रेस्ट ऑफ ज़ीरोज़। आ गया आंसर, समझ आ गया? दोबारा समझाऊँ तो आप लोगों की बुक की 3.2 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट समझा दी। सेकंड एक्सरसाइज मैट्रिक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सब समझा दी है। प्रॉपर्टीज़ भले ही तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें आती थी, पर मैं बार बार कह रही हूँ उन्हें लर्न कर लेना, क्योंकि जब हम प्रूफिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे तब मैं पूछूंगी, फिर तुम बोलोगे ये कहाँ से आया। समझ गए? 3.2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज का होमवर्क करके ले आना। नेक्स्ट सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्रिक्स का, वो इसका लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।